आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रोन के बारे में जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी चर्चा का विषय बना था और उसने पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया और ये दिखाया कि कैसे पाकिस्तान की गीदड़ फौज अपने सिविलियन एयरबेसेस का इस्तेमाल कर रही है, सिविलियन एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। और ये सब अनइंटेंशनली नहीं हुआ था, इंटेंशनली हुआ था। और अगर भारत उस समय अटैक करता तो वो दुनिया को दिखाता है कि भारत किस प्रकार से उनके सिविलियन टारगेट्स को टारगेट कर रहा है। खैर, पाकिस्तानी बुजदिली फौज के बारे में तो हम सब जानते हैं कि कितनी बुजदिल ये फौज है, लेकिन अब यहाँ पर जो उनका ड्रोन रिकवर हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसे बाकायदा भारत की तरफ से शोकेस किया गया है। और ये कोई और ड्रोन नहीं था बल्कि तुर्किश पाकिस्तानी हिया मार्क 3 ड्रोन था, जो कि एक कामिकाजी ड्रोन है। और इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया था और भारत ने इसको मार गिराया था। और अब इसका जो पूरा का पूरा ये ड्रोन जो है, ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर के रेजिडेंस में इसको शोकेस किया गया है, जहां पर जो फॉरेंसिक एनालिसिस है उससे ये पता चला और जो फ्लाइट डेटा रिवील हुआ उससे ये पता चला कि इस ड्रोन को लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉन्च किया गया था। और उसमें कोऑर्डिनेट्स ऐसे डाले गए थे जिसके अंतर्गत वो भारत की जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है पंजाब में, उसको टारगेट कर सके। यहाँ मार्क 3 की बात करें तो ये एक लोइटरिंग म्यूनिशन है जिसे तुर्की के बेकर और पाकिस्तान की नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क यानी NASTP की तरफ से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। और ये अपने साथ 10 किलोग्राम के जो एक्सप्लोजिव वॉरहेड है उनको कैरी करने में सक्षम है। और इसे 10 मई को इंटरसेप्ट किया गया था अमृतसर के ऊपर, जब ये 2000 मीटर के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था। अब ड्रोन के जो रिकवर्ड कंपोनेंट हैं उन्हें दिखाया गया है और उनके एनालिसिस से ये पता चला कि इस ड्रोन ने लाहौर के एक सिविलियन एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। मिलिट्री सोर्सेज ने यह भी कंफर्म किया कि ये एक नियर डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा था और बॉर्डर के पास तकरीबन ये भारत का जो एक सेंसिटिव कह सकते हैं एयरबेस है, जिसको हम अदमपुर एयरबेस के नाम से जानते हैं, जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का घर भी है, वहाँ पे इसको टारगेट किया गया था। और ये ड्रोन तकरीबन कह सकते हैं कि उसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बैटरी को टारगेट करने के उद्देश्य से उड़ान भरी थी। लेकिन अब इस ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया गया और उसके बाद से इसका जो अध्ययन है वो काफ़ी डिटेल में भारत की तरफ से किया गया है, ताकि इस ड्रोन की जो पूरी कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे ये ऑपरेट करता है, इसका गाइडेंस सिस्टम कैसा है, उसका अध्ययन किया जा सके। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किश खिलौने बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुए थे, जिन तुर्किश ड्रोन्स के दम पर पाकिस्तान ये दावा करता है कि वो गजवाए हिंद कर लेगा, निपोरा हिंद कर लेगा, 14 हिंद कर लेगा, वही ड्रोन भारत के सामने आते ही नतमस्तक हो जाते हैं, चरणों में गिर पड़ते हैं। और अब क्योंकि भारत के पास ये जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड एडवांस ड्रोन हाथ लगे हैं, अब भारत इसका प्रॉपर यूज़ करेगा और इसके अध्ययन के बाद भारत जो पूरा का पूरा अपना तैयारी है उसको और पुख्ता करेगा। इनफैक्ट अगर आप देखें गौर से तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने एक सबक ले लिया है कि हमें बड़ी मिसाइल से ज़्यादा खतरा इन छोटे ड्रोन से है, जिनको हम बड़े रेडार में जल्दी जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, डिटेक्ट नहीं कर पाते। और इसलिए आपने देखा होगा कि भारत इस समय ड्रोन को भी एक बहुत बड़ी थ्रेट के तौर पर कंसीडर कर रहा है और बाकायदा ना सिर्फ कंसीडर कर रहा है बल्कि ड्रोन का जो पूरा खतरा है कितना गंभीर है, इसका अंदाज़ा इसी से आप लगा सकते हैं कि भारत इस समय जो छोटे ड्रोन है इनको डिटेक्ट करने के लिए भी जो विशेष रेडार है इसके डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। भारत ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम पे काफ़ी काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं ताकि इन छोटे ड्रोन्स को हवा में ही रोका जा सके, इससे पहले कि ये किसी प्रकार से भी टारगेट को हिट करने में सक्षम हो। और पाकिस्तान की तरफ से ये जो उपहार आया है, इसने निस्संदेह भारत के प्रिपरेशन को पुख्ता करने में काफ़ी मदद भी करी है। रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। हम सब ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज को लेकर चर्चा करी, हम सब ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज को लेकर चर्चा करी और हमने इस विषय पे भी चर्चा करी कि इसमें कौन सा इंजन कैसे यूज किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि है तमिलनाडु से। तमिलनाडु एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा एमका प्रोग्राम है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जमीन है वो देने के लिए तैयार है। पहले भी रिपोर्ट सामने आई थी जब तमिलनाडु, नासिक और उत्तर प्रदेश के एक विशेष डिफेंस जोन में जो कंपटीशन था वो काफ़ी चरम पे था कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे करी जाएगी। और क्योंकि अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम काफ़ी युद्ध स्तर पे आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए तमिलनाडु ने खुद को तैयार भी कर लिया है। तमिलनाडु ने अपना एक एम्बिशियस प्रपोजल जो है भारत के सामने रखा है, जहां पर वो 3000 एकड़ की जो लैंड है उसको एलोकेट करने पर काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या खासकर डीआरडीओ को ये जो 3000 एकड़ की लैंड है ये हम ऑफर कर रहे हैं। हालांकि ये लैंड पर्टिकुलरली सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक जो एयरपोर्ट है इसके साथ ही साथ डीआरडीओ के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है ये विकसित करने का जो ऑफर है वो दिया गया है। और इस बात को बाकायदा वहाँ की लोकल मीडिया आउटलेट hosuronline.com ने नोट भी किया है। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट इस समय ये चाहती है कि जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन इकोसिस्टम है वो यहीं पर स्टैब्लिश किया जाए और इसके लिए हर यथासंभव जो मदद है वो की जाएगी। अब लोकेशन की बात करें तो बेंगलुरु से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर यह लोकेशन स्थित है और आराम से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है, यानी यहाँ पर कनेक्टिविटी का भी कोई इशू नहीं है और हर यथासंभव जो मदद है वो राज्य सरकार की तरफ से की भी जाएगी। अब ऑलरेडी जो कि बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो वो तेजस और तेजस मार्क 2 की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और ऐसे में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को लेकर जो ये ऑफर आया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें तमिलनाडु अकेले कॉम्पीट नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें उत्तर प्रदेश जो डिफेंस कॉरिडोर है इसमें भी ये कम्पीट हो रहा है और नासिक की तरफ से भी जो चैलेंज है वो सामने रखा गया है। अब किसको यह जिम्मेदारी मिलती है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक चीज़ जो हमें अच्छी देखने को मिली है वो ये है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो किस प्रकार से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रही है। और इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ हमें देखने को ये मिली है कि शायद हमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की एक से ज़्यादा प्रोडक्शन लाइन देखने को मिले, क्योंकि अब रिपोर्ट ऐसी तरफ इशारा कर रही है कि जो एसपीवी मॉडल की बात हम करते रहते हैं उसके अंतर्गत ही इसका निर्माण तो होना ही है, लेकिन जो मल्टीपल और प्राइवेट प्रोडक्शन लाइंस हैं वो हमें देखने को मिल सकती है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इससे हम सब भली भांति परिचित है और हम ये भी जानते हैं कि इनके आने के बाद भारतीय वायुसेना की रूपरेखा क्या होगी। रही बात अभी करंट स्टेटस की, तो माना जा रहा है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कार्य शुरू हो चुका है। इनका जो रोल आउट है वो 2027 के अंत तक या 28 की शुरुआत में होगा। वहीं इसकी जो पहली उड़ान है वो 2028 के अंत तक या 2029 में शुरू करी जाएगी। अब टेस्टिंग फेज की बात करें तो तकरीबन 2 से 3 साल का टेस्टिंग फेज चलेगा, जहां पर ये एयरक्राफ्ट 2033 से 34 तक प्रोडक्शन में आ जाएगा और उसके बाद भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा। यही हालत एमका मार्क 2 से भी जुड़ी है। एमका मार्क 2 जो कि मार्क 1 की तुलना में काफी बड़े अपग्रेड्स के साथ आएगा और सबसे बड़ा अपग्रेड होगा इसका पावर प्लांट जो कि इसका इंजन है। हालांकि इंजन डील फाइनलाइज नहीं हुई है और इसी को लेकर अब एक्सपर्ट डरे हुए हैं कि अगर 2026 में भी डील फाइनलाइज होती है तो एमका मार्क 2 के आने में तकरीबन 2040 तक का वेट हमें करना पड़ सकता है और ये वो दौर होगा जब हमारे एडवर्सरीज ऑलरेडी 5th जनरेशन से 6th जनरेशन फाइटर्स पे स्विच कर रहे होंगे। खैर जो भी हो, हम तो यही आशा करेंगे कि जो प्रोग्राम है वो नियत रफ्तार से ही चले और किसी प्रकार की डिले हमें अब देखने को ना मिले। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।